नमस्कार दोस्तों, चारधाम में 8 मई के हादसे के बाद हेलीकॉप्टर सेवाएं 9 मई को बंद की गई, जो 10 मई यानी कि दूसरे ही दिन दोपहर को फिर से शुरू हो गई। कारण भारत पाकिस्तान तनाव बताया गया और इसी के साथ खराब मौसम को भी बताया गया। यहाँ पर सवाल है कि जो कारण बताए गए, क्या वो सच में भारत पाकिस्तान तनाव और खराब मौसम ही थे, या फिर दोबारा से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने और अधिक मुनाफा कमाने, अधिक पैसा कमाने के लिए ये कारण बता दिए गए। क्योंकि मौसम तो कई समय से खराब है, कई दिनों भी खराब रहा, तब तो हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद नहीं हुई। वहीं फिर से बड़ा हादसा हुआ तो फिर से हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई। अब सवाल है कितने दिनों तक बंद रहेंगी? 2-4 दिनों बाद फिर से खुल जाएंगे और हेलीकॉप्टर फिर से उड़ने लगेंगे। तो क्या सच में चारधाम यात्रा क्षेत्रों में दिन में कई बार हेलीकॉप्टर की उड़ान सेफ है या नहीं, ये देखते हैं। 30 अप्रैल से 15 जून 2025 तक 5 हादसों ने साबित किया है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। खराब मौसम में उड़ान रोकने के लिए सख्त नियम भी नहीं है, पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है। हिमालय पहले ही ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर पिघलने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हेलीकॉप्टरों से ध्वनि और वायु प्रदूषण इसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं शांत इलाकों पर कई सारे हेलीकॉप्टर कई राउंड लगा रहे हैं, जिससे वन्य जीवों पर इसका असर पड़ रहा है। वो डरे हुए हैं। हेलीपैड और उड़ानों से स्थानीय जल स्रोत और वन क्षेत्रों पर बहुत असर हो रहा है। अगर ये कहा जाए कि हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगाना सही नहीं है, तो पूरी रोक की जगह सख्त नियम लगाने चाहिए। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के कारण कई सारे हैं। चारधाम में उड़ान वाले हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन के हैं। सबसे बड़ा कारण दुर्गम और अति संवेदनशील पहाड़ियों में इन्हें उड़ान भरनी पड़ती है, जिसमें काफी सारी दिक्कतें आती हैं। मौसम खराब होना भी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर मौसम की निगरानी और पायलट की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि पायलट के एक्सपीरियंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ानों की संख्या सीमित करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, लिमिटेड करनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस के लिए लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, एसओपी का पालन नहीं हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हेलीकॉप्टर की मॉनिटरिंग भी ना के बराबर होती है, क्योंकि एक दिन में एक हेलीकॉप्टर कई चक्कर लगा रहा है, जो बहुत खतरनाक है। ऐसे में खुद समझा जा सकता है कि कब और कितनी बार इसकी चेकिंग की जा रही होगी, और हो भी रही होगी, ये नहीं कहा जा सकता। चारधाम यात्रा में अब तक 5 हेलीकॉप्टर हादसे देखने को मिल गए हैं। जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, 5 हादसे बहुत चिंता का विषय है, और इसमें से 2 बड़े हादसों में लोगों की जान भी गई है। अभी बीते दिन ही 15 जून को रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोग, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था, मारे गए। वहीं दूसरा बड़ा हादसा 8 मई को उत्तरकाशी में हुआ, जब गंगोत्री जा रहा एक हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास 200 से 250 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले 7 जून को एक एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर की बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ धाम हेलीपैड के लिए उड़ान भरते हुए हाईवे पर क्रैश लैंडिंग हो गई थी। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में सवार और हाईवे पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के साथ हाईवे पर खड़ी एक कार को नुकसान पहुंचा। आप सोच सकते हैं अगर कार में कोई होता तो क्या होता। इसी के साथ 17 मई को केदारनाथ से एम्स ऋषिकेश जा रहा हेलीकॉप्टर हेलीपैड से उड़ान भरते ही चंद कदमों की दूरी पर क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। इसी के साथ 13 मई की बात करें तो 13 मई को बद्रीनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर वापस लौट रहा हेलीकॉप्टर अचानक तकनीकी खामी से हवा में ही डगमगाने लगा, जिसके बाद ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग पायलट ने उसकी कराई। कुल मिलाकर 30 अप्रैल चारधाम यात्रा शुरू होने से लेकर 15 जून तक 5 हादसे हो गए हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये हादसे तब हैं जब सरकार, डीजीसीए और यूसीडीए लगातार हेली सेवाओं पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने हर हादसे के बाद जांच के आदेश दिए, मीटिंग की, एसओपी सख्त करने की बात कही और देहरादून में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी दिए। लेकिन सवाल है कि कंट्रोल सेंटर बनाने की बात तो ठीक है, लेकिन पिछले हादसों की जांच का क्या हुआ? सरकार का कहना है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार कई दावे कर रही है, लेकिन जब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं और उससे ज्यादा ही, तो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर दबा के मुनाफा तो कमाएंगे ही, पैसे कमाएंगे,
या फिर क्या ऑपरेटरों पर मुनाफे के लिए ज्यादा उड़ान भरने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि बाद में कह सकें कि चारधाम से इतना मुनाफा हुआ, जिससे सुरक्षा से समझौता हो रहा है। खराब मौसम में उड़ान की अनुमति कैसे मिल गई और क्यों? क्या सरकार उन ऑपरेटरों पर सख्त कार्रवाई करेगी जो नियम तोड़कर उड़ान भरते हैं, या फिर ये मामला भी बाकियों की तरह गायब हो जाएगा? गायब हो ही गया है। इसी के साथ डीजीसीए विमानन सुरक्षा की सबसे बड़ी संस्था है। क्रिस्टल एविएशन और आर्यन एविएशन के संचालन निलंबित किए गए हैं। लेकिन सवाल है कि हादसों से पहले डीजीसीए की निगरानी क्यों नाकाम रही? क्या नियमित ऑडिट और निरीक्षण नहीं हो रहे हैं? अब केदारनाथ में लाइव कैमरा फीड्स की निगरानी शुरू कर दी गई, लेकिन ये भी कई सारे सवाल उठा रहा है। पहले से ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया, जब पिछले साल भी काफी सारे हादसे देखने को मिले? खराब मौसम में उड़ान की अनुमति देने वाले पायलटों और ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या सिर्फ 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करना काफी है? क्या डीजीसीए चारधाम जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए खास और अलग से नियम बनाएगी, जैसे डबल इंजन हेलीकॉप्टर अनिवार्य करना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है? इसी के साथ यूसीएडीए उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर संचालन की देखरेख करता है, लेकिन दावों और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। सवाल 15 जून को गौरीकुंड हादसे से पहले क्या मौसम की जानकारी ऑपरेटरों को दी गई थी, और अगर दी गई थी तो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? लाइव कैमरा सिस्टम लगाए, लेकिन क्या पायलटों और ऑपरेटरों की ट्रेनिंग की जांच हो रही है? क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? इसकी जांच की गई? चारधाम यात्रा हमारी आस्था का हिस्सा है, लेकिन इन हादसों ने हर श्रद्धालु के मन में डर पैदा कर दिया है। आखिर कब तक ये हादसे होते रहेंगे? कब तक सिर्फ जांच और निलंबन की बात होती रहेगी? इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, लेकिन कई सारे सवाल फिर भी हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।